अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ एडवेंचर्स इन ज़ीरो लैंड। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग। तो हमने दिए गए हर सवाल के लिए उसकी जो प्रॉपर्टी बनती है वो हमने बतानी है, सिर्फ उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के हवाले से या वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर ए बी यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ कह सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर सिर्फ ए और बी लिख देना काफ़ी है, ठीक है, सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि हम किसी भी रियल नंबर्स के सेट में से दो नंबर सिलेक्ट कर लें फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। जो आपको उल्टा ए नज़र आ रहा है इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी रियल नंबर्स के सेट में से तमाम वैल्यूज़, चाहे वो ए बी हों या इसके अलावा कुछ और वैल्यूज़ हों, वो सारी वैलिड होंगी। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, कि ए बी का ताल्लुक़ है सेट ऑफ रियल नंबर्स से। तो अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हम दो नंबर सिलेक्ट कर लें ए बी, तो अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो उसका आंसर भी आर में होना चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आर में से कोई दो नंबर सिलेक्ट कर लें टू और थ्री, तो टू और थ्री ऐड करने से फाइव आंसर आता है और फाइव भी रियल नंबर में मौजूद होता है। लिहाजा टू और थ्री के लिए हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें भी हम दो नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं ए और बी, और इस तरह से करते हैं कि अगर हम ए प्लस बी करें तो हमारा आंसर बी प्लस ए होगा। लिहाजा हम कहेंगे कि दो नंबर्स ए और बी कम्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम टू और फाइव की बात कर लें तो टू प्लस फाइव भी सेवन होता है और फाइव प्लस टू भी सेवन होता है। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम आमतौर पर थ्री नंबर्स सिलेक्ट करते हैं रियल नंबर्स के सेट में से। तो जैसे ऊपर लिखा हुआ है ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर ए बी सी हम आर में से सिलेक्ट कर लेते हैं, और सच दैट कि ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। बट यहाँ पर जो पैरेंथेसिस हैं, ब्रैकेट्स हैं, उन ब्रैकेट्स का फ़र्क आ जाएगा। तो इस केस में जो बी प्लस सी है वो पहले ऐड होगा, बाद में ए ऐड होगा, और इक्वल टू के बाद जो राइट हैंड साइड है उसमें ए प्लस बी पहले ऐड होगा और सी बाद में ऐड होगा, और जाहिर सी बात है दोनों का आंसर सेम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम टू थ्री और फाइव सेलेक्ट कर लें और दोनों साइड्स पर हम ऐड करेंगे तीनों को, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड में हम थ्री प्लस फाइव पहले ऐड करेंगे और बाद में टू ऐड करेंगे तो ये भी टेन होगा, और राइट हैंड साइड में हम टू और थ्री ऐड करेंगे बाद में फाइव ऐड करेंगे, ये भी टेन होगा। लिहाजा इसके लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। इसके बाद है आइडेंटिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपने इसको गौर से समझना है। कोई एक नंबर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट कर लें कि हमने ए सिलेक्ट कर लिया आर में से, तो देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पर एक और नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसे हम ज़ीरो कहेंगे, ये भी बिलोंग करेगा आर में से। सच दैट कि अगर हम ए में ज़ीरो जमा करें तो ए जवाब आएगा, या ज़ीरो में जमा ए जमा करें फिर भी ए जवाब आएगा। तो हम कहेंगे कि जो ज़ीरो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि हम एडिटिव प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर जो ज़ीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फाइव हम सिलेक्ट कर लें आर में से, और जाहिर है कि ज़ीरो भी उस आर में होगा, तो फाइव में ज़ीरो ऐड करें तो फाइव आंसर आता है, ठीक है। यानी कि आप किसी नंबर को ऐसे नंबर में ऐड कर दें कि जवाब वही नंबर आ जाए, वो नंबर रिटेन हो जाए। तो ज़ीरो वाहिद ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड होता है तो वही नंबर आंसर आता है। तो इसी वजह से ज़ीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसका इसका मतलब होता है कि आप कोई ऐसे दो नंबर्स ऐड करें तो आंसर आपको एक एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, यानी कि आप ऐसे दो नंबर्स ऐड करें कि आंसर ज़ीरो आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए को ऐड करेंगे माइनस ए में, तो जाहिर है ए माइनस ए ज़ीरो होता है, तो हम कहेंगे ए एंड माइनस ए आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सिक्स को माइनस सिक्स में ऐड करते हैं तो आंसर ज़ीरो आएगा। लिहाजा सिक्स और माइनस सिक्स क्या होंगे, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। हमने यहाँ पर एडिटिव के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। इसमें भी टॉप ऑफ द लिस्ट क्लोजर प्रॉपर्टी है।
तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट कि अगर हम इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें वो आर से बिलोंग करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 और 5 अगर हम सिलेक्ट कर लें आर में से, तो 2 5 ज़ा 10 होता है और ये 10 भी आर में मौजूद होगा, लिहाजा 2 और 5 के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। इसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेम उसी तरह से, लेकिन इस केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, तो ए बी इज़ इक्वल टू बी ए होगा। तो 2 क्रॉस 3 भी 6 होता है और 3 क्रॉस 2 भी 6 होता है, और ये 6 भी आर का हिस्सा है। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब यहाँ हम 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे ए बी और सी, और इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड में हम बी सी पहले मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में ए बी पहले मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर 2 3 5 हम मल्टीप्लाई करें तो लेफ़्ट हैंड साइड में ऑर्डर चेंज कर देंगे 3 और 5 के लिए, और राइट हैंड साइड में ऑर्डर चेंज कर देंगे 2 और 3 के लिए। 3 5 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30। इसी तरह से 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, लिहाजा 3 2 और 5 के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट, चूँकि हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो मुख्तलिफ होगी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऐसा नंबर सेलेक्ट करें आर में से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ए सिलेक्ट किया आर में से, तो इस ए को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जवाब वही नंबर आ जाए। तो अगर आप ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए ही जवाब आएगा, और ए जो है वो आर में मौजूद होता है, तो ए के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई होती है, लिहाजा हम कह सकते हैं 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 सेलेक्ट करते हैं आर में से, तो 5 1 ज़ा 5 होता है, लिहाजा 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आप 1 को जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर रिटेन रहेगा। इसके बाद है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी जैसे मैंने पहले बताया था कि ऐसा नंबर सिलेक्ट करें आप कि उस नंबर को आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जवाब आ जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी। अब ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो वो है 1 ओवर ए। ठीक है, 1 ओवर ए से अगर आप ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 7 और 1/7 को मल्टीप्लाई करें तो 7 से 7 कैंसिल होगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे ए और 1 ओवर ए हैं, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। इसी तरह से 7 और 1/7 भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, इसके लिए हम रियल नंबर्स सेलेक्ट कर लेंगे ए बी और सी। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। लेफ़्ट साइड से a डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, चूँकि a मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन ओवर, और b और c ऐड हो रहे हैं, लिहाजा हम यहाँ कह सकते हैं एडिशन। तो ये क्या बना, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और अगर प्लस की जगह माइनस लिख दें हम, तो फिर इसे हम कह सकते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी। इसके बाद पार्ट 3 है, तो इसमें हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी के साथ, लेकिन राइट साइड से, तो ये बन जाएगा ए सी प्लस बी सी। तो इसे हम कह सकते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और अगर हम माइनस ए और बी को माइनस कर दें तो फिर ये बनेगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब हम इन क्वेश्चंस की प्रॉपर्टी बताएंगे, सिर्फ हमने नाम बताना है और कुछ नहीं बताना। तो इसमें जो सबसे पहले सवाल है a प्लस 4 प्लस बी, ए प्लस 4 प्लस बी, लेकिन ऐड करते हुए ऑर्डर चेंज कर दिया गया। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमने लाजमी लिखना है कि ये एडिशन के एतबार से है या मल्टीप्लिकेशन के एतबार से है। इसके बाद है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो आप देख सकते हैं जैसे ये a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए है, ये उसी तरह हमें नज़र आ रहा है। तो ये फिर कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, कॉम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद है x माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी x एक नंबर है, इसको हमने माइनस एक्स में ऐड किया तो आंसर ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि x और माइनस एक्स आर, ये चूँकि एडिटिव इन्वर्स हैं, लिहाजा ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? एडिटिव इन्वर्स। इसके बाद है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब a जो है वो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा b और c में, तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए सी। चूँकि a लेफ़्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लिहाजा इसे हम कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके बाद है 16 प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू 16। अब 16 एक नंबर r से लिया गया और एडिटिव आइडेंटिटी में ऐड हुआ तो ये नंबर रिटेन कर गया, लिहाजा ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? तो इस प्रॉपर्टी का नाम भी हम लिख सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद है 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 100। तो 100 एक नंबर r से लिया गया और 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 100 आ गया, लिहाजा इसे हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद है 4 क्रॉस 5 क्रॉस 8। तो लेफ़्ट साइड में 5 और 8 पहले मल्टीप्लाई होंगे और राइट साइड में 4 और 5 पहले मल्टीप्लाई होंगे। अब चूंकि ये 3 नंबर्स हैं, लिहाजा ये तो सिंपली हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। तो दो नंबर हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, लिहाजा ये होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।